नमस्कार। अक्षर ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल, सुबोध और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भावों के बारे में पढ़ा था कि किस भाव से हम क्या देख सकते हैं, और आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। लेकिन हम सबसे पहले शुरू करेंगे सूर्य ग्रह के कारकत्वों से। तो आइए प्रारंभ करते हैं सूर्य ग्रह के कारकत्वों के बारे में। तो सूर्य ग्रह के कारकत्व क्या हैं, ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जाने कि कारकत्व शब्द का मीनिंग क्या है। ज्योतिष में कारकत्व शब्द का मीनिंग ये है कि ये ग्रह किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमें सूर्य ग्रह के बारे में पढ़ना है या सूर्य ग्रह कहाँ उपस्थित है हमारी कुंडली में, तो वो हमें क्या क्या बता सकता है या इससे क्या क्या इंडिकेट होता है, क्या क्या ये प्रदर्शित करता है। अब इसमें हम वैसे तो सभी ग्रहों का पढ़ेंगे, आज हम प्रारंभ करेंगे सूर्य से। तो अब इनका रंग क्या है, इनका धातु क्या है, रत्न क्या है, ये बॉडी पार्ट्स में किन किन अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सरकार में या व्यवसाय में हमें सूर्य ग्रह से क्या पता चलता है, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो एक एक करके हम सारी चीजों को लेंगे। तो हम सबसे पहले सूर्य ग्रह, पहला ग्रह है ये सूर्य ग्रह, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि सूर्य ग्रह का रंग। तो रंग जो है सूर्य ग्रह का, पहले ये इंक, ये लाल रंग का ग्रह है, लाल रंग है इसका। इसकी राशि है सिंह। अब ये ग्रहों के कारकत्व का मतलब होता है कि ग्रह हमें क्या क्या बता रहा है। सिंह राशि है और ये राजा, सिंह जैसे जंगल का राजा होता है, ऐसी सूर्य ग्रह जो है प्लेनेटरी कैबिनेट में राजा का ओहदा रखता है। तो सूर्य का पद क्या है, राजा का पद है, ये राजा है, सॉरी राजा। तो अब याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं कि जैसे सूर्य ग्रह की राशि सिंह है और सिंह जंगल का राजा है, उसी तरह से सूर्य ग्रह प्लेनेटरी कैबिनेट, अगर हम 9 ग्रहों को ये देखें कि कौन राजा है कौन रानी है, जिसको हम थोड़ा पीछे पढ़ चुके हैं, तो सूर्य ग्रह को राजा का ओहदा मिला हुआ है। अब राजा कारकत्व है, तो इसका मायना यह है कि सूर्य ग्रह हमें राजा या राजा से संबंधित चीजों के बारे में इंडिकेट कर सकता है। राज्य से, राज्य सरकार से, राजा से लाभ, राजा से हानि, राजा को देने वाला टैक्स। अब राजा नहीं होते तो हम इसको सरकार समझेंगे, राजा की जगह हम इसे सरकार भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजा का राज्य तो अब खत्म हो गया है, अब तो हमारी राजा कौन है, सरकार ही होती है ना हमारी, तो हम इसे सरकार भी कह सकते हैं। हमने लिखा है इसको सरकार, लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इसी तरह से रंग है, ऐसे धातु भी है। अब धातु की कहाँ जरूरत पड़ती है, धातु अगर मान लीजिए किसी का सूर्य ग्रह कार्य क्षेत्र का स्वामी बन रहा है, या हमें ये पता चलता है कि भाई सूर्य से संबंधित कार्य करेगा कोई, तो हो सकता है कि वो तांबा चूंकि सूर्य की धातु है तो तांबा धातु का काम कर सकते हैं, या फिर स्वर्ण, सोना। तो ये हुआ। इसी तरह से अब 12 ही भाव हैं, 9 ही ग्रह हैं, उन्हीं में जीवन के सभी आयामों को हमें देखना है, समझना है, और उसी में से निकालना है कि कौन सा ग्रह हमें किस काम की तरफ ले जा रहा है। तो अब जैसे अब हमने बताया ये राजा है, सरकार है, तो सरकार संबंधी काम जो है वो भी सूर्य से इंडिकेट होते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे शरीर की बात करें अगर हम, कि शरीर में ये कहाँ रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि सूर्य पूरे ही स्वास्थ्य का मालिक है। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने से हमारे यहाँ कहा जाता है कि सूर्य को जल देना चाहिए, सुबह जल्दी नहा धो करके सबसे पहले सूर्य को जल देना चाहिए। क्यों देते हैं? हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी थे, उन्हें ये इस बात का ज्ञान था कि यदि हम सूर्य की सुबह की उगते हुए सूर्य की किरणों को लेंगे तो इन जनरल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सूर्य की किरणों में जीवन है ये तो हम बोलते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सूर्य को जल देना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो शरीर में हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य जो है वो संपूर्ण स्वास्थ्य यानी पूरा इन जनरल हमारी जो हेल्थ है वो सूर्य से इंडिकेट होती है। क्योंकि सूर्य जो है पहले घर का प्रथम भाव यानी लग्न, हम इसको लग्न ही कह देंगे, लग्न का कारक भी है, कारक ग्रह है। यानी कि लग्न में से हम क्या देखते हैं, लग्न से हमने पढ़ा था कि लग्न से हम अपना पूरा रंग रूप शरीर स्वास्थ्य देखते हैं, तो उसका कारक सूर्य है। अब लग्न का कारक अगर सूर्य है तो सीधी बात हो गई कि सूर्य की किरणों से
हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य लिखेंगे हम यहाँ पर, स्वास्थ्य लिखना रह गया था, संपूर्ण स्वास्थ्य का हमें लाभ मिलेगा। तो हमारे पूरे स्वास्थ्य का कारक सूर्य ग्रह है। तो ये बात आ गई। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो जैसे कोई तबीयत खराब होती है तो वैद्य लोग पहले कहते थे कि भाई वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के त्रिदोष होते हैं। तो सूर्य जो है पित्त दोष जो होता है ये सूर्य से कुपित होता है। क्यों? क्योंकि ये गर्म ग्रह है। सूर्य ग्रह कैसा है? गर्म ग्रह, गर्म है बहुत, आग का भी मालिक है ये। आग, जैसे आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो कह रहे हैं ना आग बरस रही है, सूर्य आग बरसा रहा है। तो सिंपल तरीका से याद हो जाएगा यहाँ से हमें कि सूर्य जो है आग का भी कारक है। इसी तरह से ये गर्म ग्रह है, गर्मी का भी कारक है। तो गर्मी से होने वाली बीमारियां, गर्मी के रोग। अब गर्मी के रोग क्या हो सकते हैं? गर्मी के बहुत रोग हो सकते हैं। गर्मी के रोगों में हम सबसे पहले गर्मी के रोग, एक तो देखिए सबसे सिंपल तो ज्वर है। गर्मी के रोगों में ज्वर होता है ना, शरीर का ताप बढ़ जाता है। और उसके अलावा कई बार होता है कि दिमाग में गर्मी चढ़ गई, ऐसे कहते हैं ना, दिमाग पे गर्मी चढ़ गई, मिर्गी हो गई। तो ये रोग जो है ये मिर्गी लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा कि मिर्गी गर्मी का रोग है, ज्वर गर्मी का रोग है। इसी तरह से पित्ताशय में जो परेशानी होती है, क्योंकि पित्त इसका कारक है ना, तो पित्ताशय पर इसका अधिकार है, पित्ताशय पे भी सूर्य का अधिकार है। तो ज्वर की बीमारी, आंख का कारक है ये, जैसे लग्न का कारक है, साथ में आंख का कारक है। आंखें, आंखों में रोशनी की जरूरत होती है, आंखों को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। तो सूर्य की रोशनी ना हो तो हम कुछ नहीं देख सकते, दिन में भी रात में भी। अगर कोई रोशनी नहीं है, दिया नहीं जल रहा या कोई प्रकाश नहीं है, तो हमारी आंखें होते हुए भी बेकार है, कुछ नहीं देख सकते। तो आंख का कारक सूर्य है। वैसे तो दोनों ही आंखों का कारक है, लेकिन डिटेल में जाएंगे तो दाहिनी आंख का कारक सूर्य माना जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दाहिनी आंख में कोई दिक्कत है, कई बार होता है कि चश्मा लगा है तो डॉक्टर कहता है कि भाई आंखों के नंबर अलग अलग हैं, और किसी किसी का दाहिनी आंख का नंबर ज्यादा होता है, या वहां कोई ज्यादा कष्ट होता है, या वहां कोई रेटिना में प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की दाहिनी आंख में अगर ज्यादा समस्या है या दाहिनी आंख अच्छी है, तो भी हम इसको सूर्य से देखेंगे। यानी यदि हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो दाहिनी आंख हमारी अच्छी हो सकती है। और यदि किसी वजह से सूर्य की स्थिति खराब है, तो भले ही सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारा अच्छा हो, तो भी हमारी आंख से संबंधित प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो आंख, पूरी आंख पर, दाहिनी आंख पर विशेष प्रभाव है इसका, दाहिनी आंख पर। इसी तरह हृदय पर सूर्य का प्रभाव है, हृदय पर, हृदय का कारक है ये सूर्य, जो है हृदय का कारक भी है, हार्ट का कारक है। तो ये बॉडी में, सिर का कारक है ये, जैसे हमने बताया था ना कि लग्न का कारक है ये, तो लग्न में हमारा सिर भी आता है। हमने कल आपको पहले जब भावों के बारे में बताया था तो ये बताया था कि पहला भाव जो है उससे सिर भी देखते हैं और पूरा स्वास्थ्य भी देखते हैं। तो लग्न का कारक होने के कारण सिर का भी कारक है ये, पूरी हेल्थ का भी कारक है, सिर का भी कारक है। तो ये हमने कुछ कुछ बताया आपको, अभी और भी हम बताएंगे कि सूर्य जो है सरकार का कारक होने की वजह से सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी, सरकार और सरकारी नौकरी, इसी में ऐड कर लेते हैं सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी में भी अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में है तो पद प्रतिष्ठा, पद सम्मान ये सूर्य देता है, मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि होती है प्रसिद्धि। अब इसी से संबंधित हम आपको एक बात बताते हैं जिससे आपको आसान लगेगा कि सूर्य से प्रसिद्धि कब मिल सकती है और कब नहीं मिलने के चांस होते हैं। अब जैसे इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से, या उधर बनाए तो चलेगा, इधर बनाए तो चलेगा, आएगा इधर, नहीं दिखेगा, नहीं दिख पाएगा। चलिए यहीं बनाते हैं इसको, इधर ही बनाते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य तक हमने देख लिया था, इधर ही एक हॉरोस्कोप बनाते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि सूर्य से प्रसिद्धि के और
प्रसिद्धि ना मिलने के योग हमें कब दिख सकते हैं, बिना ही हॉरोस्कोप में ज़्यादा दूर जाए। जैसे कि ये हमने हॉरोस्कोप बना लिया एक, इसको बनाने से सूर्य के कारकत्व समझने में हमें बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि मान लीजिए हमारी लग्न पर सूर्य का प्रभाव है, यहीं पर हो या यहाँ पर हो, क्योंकि 7वीं दृष्टि मिलेगी सूर्य की, जब हम दृष्टियां पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे। तो ये लग्न हो गई ना हमारी, अब लग्न पर यहाँ होकर लग्न से प्रभाव हो सकता है और कहीं और भी होकर लग्नेश पर भी सूर्य का प्रभाव हो सकता है, लग्नेश के साथ हो या लग्नेश को दृष्टि डाल रहा हो, है तो क्या होगा, सूर्य कैसा है, पिंगल आंखें वाला है, पिंगल आंखें होती हैं इसकी, ये आकृति या रंग रूप की बात करें तो पिंगल आंखें हैं सूर्य की। यहाँ फिर आंखों का जिक्र आ गया, पिंगल आंखें, पिंगल का मतलब होता है हल्की सी पीली, थोड़ी येलोइश कलर की आंखें, मतलब ये बिल्कुल काली आंखें नहीं होंगी, उनकी जो ये सफेद पार्ट होता है ना आंखों का, सूर्य के प्रभाव में जिनका व्यक्तित्व होगा तो उनकी आंखों की पटल थोड़ी सी क्रीमिश लगेगी, हल्की हल्की पीली लगेगी, उसके लिए संस्कृत में शब्द आता है पिंगल आंखें। और अगर लग्न और लग्नेश पर सूर्य का प्रभाव है और सूर्य हमारा अच्छा खासा मजबूत है, अच्छी राशि में है, तो क्या होगा, हमारे बाल भी हल्के होंगे, बालों का केशों का घनत्व, बालों का जो घनत्व होगा ना, उनकी डेंसिटी बालों की वो हल्की होगी, यानी कि बालों का गंजापन, ऐसा कह सकते हैं इसको सिंपल तरीके से, कि जो गंजापन है ना, अब गंजापन, अब आप ये मत लीजिएगा कि 70-80 साल में कोई गंजा हुआ तो आप बोलने लगोगे ये सूर्य के कारण, नहीं नहीं, यंग एज में अगर आपको कोई दिख रहा है कि भैया इतनी कम उम्र में इतने बाल कम है, इनकी क्या बात है, ये कैसे गंजे हो रखे, तो जरूर आप देखेंगे कि सूर्य का प्रभाव उनके लग्न या लग्नेश पर होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य इतना गर्म ग्रह यहाँ बैठ जाएगा, अगर लग्न के अंदर सूर्य बैठ जाएगा तो व्यक्ति के स्वभाव में गर्माहट होती है, यानी एक तरह का एक सूर्य अधिकार भी है, राजा है, राजा का क्या होता है, राजा अधिकार से बात करता है, राजा को कोई बात समझ में नहीं आई तो राजा डिसमिस ही कर देते हैं, राजा ये नहीं कहते कि अच्छा छोड़ दो, माफ करो या देख लेंगे ना, राजा को तो अच्छा नहीं लगा तो देश निकाला दे दिया, कहानियां भी हमने बहुत सुनी है, सीधा ही कह दिया उन्होंने तो कि भैया मृत्यु दंड दे दो, तो क्यों, क्योंकि राजा अधिकार है, पद है उसके पास, तो पद वाला अधिकार वाला व्यक्ति फटाफट निर्णय लेता है, दंड देता है, तो वो वाली बात आ जाती है कि सूर्य जो है अधिकार का प्लेनेट है। तो यहाँ अगर लग्न में किसी के सूर्य है या लग्न पर सूर्य की दृष्टि आ रही है या लग्नेश के साथ सूर्य का संबंध है, तो ऐसे व्यक्तियों के बात व्यवहार में एक तरह का अधिकार आपको दिखाई देगा, उनको लगेगा कि वो, मतलब कहने में भी आ जाता है पता नहीं खुद को कहाँ का राजा समझता है, तो वो अगर आप उनका हॉरो चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको पता चले कि अरे यही बात है, इसीलिए ये इतने अधिकार के साथ बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आंखें हल्की सी पिंगल, हल्की सी क्रीम से कलर की आंखें होंगी, सफेद नहीं होंगी बीच में से, और इसी तरह से बालों का, छोटी उम्र में अगर बालों में डेंसिटी कम है और उड़ रहे हैं बाल, जल्दी उड़ रहे हैं, तो वो सूर्य के कारण होता है, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है गर्म ग्रह है। इसी तरीके से सूर्य जो है बालों का कारक है, आंखों का कारक है, और हड्डियां चौड़ी, हड्डी का भी कारक है। अभी हमने जो सूर्य के बॉडी पार्ट्स में पढ़ा तो उसमें हड्डी, बाल, हड्डियों का भी कारक है। अब हड्डियों का कारकत्व कैसे पता चलेगा, हड्डी का कारक है हृदय का, हमने बताया था आपको, हड्डी जिनके ऊपर सूर्य, पर्सनालिटी के ऊपर, जिनकी पर्सनालिटी के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, उनकी हड्डियां चौड़ी दिखेंगी। जैसे होता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर होती है, सबकी अलग अलग होती है, कुछ लोगों की आप बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, शोल्डर भी एकदम ब्रॉड होंगे, चौड़े, और कभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा आयताकार सी बॉडी है इनकी। तो वो जो आयताकार सी बॉडी लगती है ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसे सांचे में ढली हुई टाइप की, तो वो होता है कि जिनके ऊपर सूर्य का अधिकार होता है, उनके शोल्डर्स चौड़े लगेंगे, हड्डियां, कलाई वगैरह सब चौड़ी होंगी। तो ये चौड़ी हड्डी, ये भी पिंगल आंखें, पिंगल आंखें और भूरे बाल, बाल भी जो सूर्य के बालों का गंजापन तो बताया ही हमने, साथ में अगर सूर्य के पूरी तरह से कोई सूर्य से पर्सनैलिटी प्रभावित है तो भूरे बाल होंगे, उसके भूरे बाल होते हैं। इनके बाल भी जो होते हैं ना, मतलब इतने काले नहीं होंगे, सूर्य का प्रभाव अगर आ रहा होगा तो भूरे रंग के बाल होंगे। हड्डियां चौड़ी, हड्डी चौड़ी होंगी, उनकी चौड़ी हड्डियां होती हैं ये, है ना। तो ये चीज है। अब जैसे सूर्य